तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो चलिए विद्यासागर के अंकगणित को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो विद्यासागर का जो अंकगणित है उसका थ्योरी भी हो चुका है। आप लोग का पहला अध्याय भी हो गया पूरा कंप्लीट। 59 सवाल था, 59 सवाल था उसमें, सारा का सारा सॉल्व करके रख दिए हैं। पार्ट बाय पार्ट में है, सब पे लिखा हुआ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरह से सीक्वेंस वाइज में एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। उसमें जा के आप लोग वो भी देख सकते हैं। जिसका बेस खराब है, बेसिक मजबूत नहीं है, वो भी गणित आप देख सकते हैं। बहुत मददफुल होगा। उसके बाद उस वीडियो के दौरान जो है कुछ को फ्रेंड्स का कमेंट्स आया था कि सर त्रिकोणमिति का वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम वही त्रिकोणमिति का वीडियो लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का गणित के बारे में। ठीक है, 10 क्लास का गणित जो है हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम गणित सॉल्व करेंगे वो करेंगे जो बिहार बोर्ड का गणित होता है। ठीक है, उस गणित को लेके आएंगे जिसको शॉर्ट में BTC बोलते हैं। तो वो वाला गणित का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो चलिए उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, थोड़ा सा परिचय इसके बारे में जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर में है क्या एक्चुअल में। तो चलिए देर ना करते हुए क्या है लिखे हैं, आप देखें त्रिकोणमिति का परिचय। आप लिख दीजिए, ये पार्ट 1 क्लास हो जाएगा आपका, पार्ट 1 क्लास। ठीक है, पार्ट 1 क्लास में हम लोग आज देखते हैं क्या चीज़। देखिए इसका त्रिकोणमिति का परिचय में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। क्या होता है इसका इंग्लिश, ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए इसमें एक आया है ट्री, एक आया है गोनो, एक आया है मेट्री, ये 3 शब्द आया है ना। अब देखिए यहाँ पे ट्री का क्या अर्थ है, यानी TRI। ये जो ट्री है इसका अर्थ क्या होता है, ट्राई, इसको ट्राई बोलते हैं। ट्राई का क्या अर्थ होता है, 3। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आया है एक गोनो। ठीक है, क्या आया है, गोनो। तो गोनो का क्या अर्थ होता है, GONO। ठीक है, गोनो। गोनो का मतलब क्या होता है, भुजाएं। क्या होता है, भुजाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेट्री। मेट्री का अर्थ क्या होता है, मापन, METRY। मेट्री का अर्थ क्या होता है, मापन, मापन। तो कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज का 3 भुजाओं का मापन के बारे में पढ़ेंगे। वही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या निकल के आता है। इसीलिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, इसलिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिभुज का मापन। क्या निकल का आया, इसका क्या अर्थ होता है, त्रिभुज का मापन, त्रिभुज का मापन। ठीक है, क्या अर्थ निकल के आता है, त्रिभुज का मापन। और क्या कह सकते हैं, ये त्रिभुज के मापन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और जिसमें कह सकते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, क्या कह सकते हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की फिर देखिए उधर से कोई शोर दे रहा है, फिर उधर अभी तो नहीं जा पाएंगे। तो क्या बोले, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, कोणों का अध्ययन करते हैं, कोणों का अध्ययन करते हैं।
तो त्रिकोणमिति का ये अर्थ निकल कर आया। तो त्रिकोणमिति का परिचय में हम लोग क्या देखें, ये जो त्रिकोणमिति है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो है तो मान के चलिए ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, तीन भाग में इसको बांट दिए, एक ट्राई हो गया, एक गोनो हो गया और एक मैट्री हो गया। ट्राई का अर्थ हो गया 3, गोनो का अर्थ हो गया भुजाएं और मैट्री का अर्थ हो गया मापन। ठीक है, अब आगे देखिए इन सब का अर्थ क्या निकल के आता है, इसलिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ निकल के आता है त्रिभुज का मापन। ठीक है, उसके बाद दूसरा अर्थ क्या निकल के आता है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाएं एवं कोनों का अध्ययन करते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक त्रिभुज के यानी समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ेंगे। किसके, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें बच्चों, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हम लोग आप लोग को पता ही है कि हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से कहने का तात्पर्य यह है कि इसे 6th क्लास से लगभग हम समकोण त्रिभुज के से रूबरू हो जाते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर का गणित बनाते हैं तो 5 क्लास में भी मुलाकात हो जाता है समकोण त्रिभुज से, या एंगल उंगल बनाने का प्रयास करते हैं, बच्चे लोग को सिखाया जाता है एंगल बनाने के लिए, तो वहाँ पर भी इसको बतलाया जाता है कि यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या हम लोग सीखे थे, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक तीर जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आता है, ये समकोण त्रिभुज समझ गए कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इस प्रकार का एक एंगल बना दिए, सॉरी ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, इस तरह का एक ट्रायंगल बना दिए और इसका नाम दे दिए ए, यहाँ बी, इसमें सी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक कोण समकोण है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है, तो इसको बोल सकते हैं हम ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें एक शब्द आता है बाबा पाइथागोरस। क्या आता है, बाबा पाइथागोरस, बाबा पाइथागोरस। ये जो ना एक पाइथागोरस सूत्र दिया है, ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, बाबा पाइथागोरस जो है कोई वैज्ञानिक था, ये क्या दिया है, एक फार्मूला दिया था, गणितज्ञ था यह। ठीक है, बहुत बड़ा गणितज्ञ था, तो ये त्रिकोणमिति में जो ये फार्मूला दिया था यही दिया था, ये वाला बाबा पाइथागोरस। पाइथागोरस एक फार्मूला दिया था जिसका नाम पाइथागोरस ही फार्मूला रह गया था। इसमें बोला था कि समकोण त्रिभुज के, क्या बोला था ये, पहले लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। वर्गों नहीं, वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए क्या बाबा पाइथागोरस क्या बोला था, समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लंब, ये आधार, ये आगे समझेंगे लंब आधार क्या होता है। अभी सीधा भुजा जानिए कि ए बी भुजा, बी सी भुजा, इन दोनों, इसका यानी कि ए बी का वर्ग, ए बी भुजा का मान लीजिए अगर 2 वर्ग दिया है, ठीक है, अगर इसका दिया है 2 तो 2 का वर्ग, और यहाँ इसका 3 दिया है तो 3 का वर्ग, इसका 4 दिया है तो 4 का वर्ग। ठीक है, तो तीसरी भुजा के योग के क्या होगा, वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा।
समझ गए ना। इसका आगे आगे और इसको डिटेल में जब फॉर्मूला पे पहुंचेंगे ना तो वहाँ पे आप लोग को बतलाया जाएगा बढ़िया तरह से। चलिए देर ना करते हुए अब एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे लीजिए यहीं पे लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ले रहे हैं। इस तरह से एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज ले लिए। ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड वॉट एवर, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपका एक कोण क्या है, समकोण है। यहाँ पे एक कोण आपका दे दिया है थीटा, इसको क्या बोला जाता है, थीटा। क्यू जैसा जो रहता है संरचना, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये क्या है, मेरा थीटा है। अब देखिए इसमें फोकस कीजिए, समकोण यहाँ पे है, 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। तो समकोण यहाँ पे है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, हम क्या बोले यहाँ पे, इसमें देखिए क्या निकल के आ रहा है, पहला पॉइंट इसमें क्या आ रहा है कि 90 डिग्री, यहाँ पे कितना, ये ऐसे बना हुआ समझिए, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का है। तो हम क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री कोण के, 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण के, 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण छोड़िए, ऐसे लिखिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या बोले कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी भुजा होगी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे तो इसके सामने यही भुजा है ना, तो ये भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समझ में आ गया है, ये भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक, ये भुजा कर्ण कहलाती है। अब देखिए, अब अगला पॉइंट, ये जो थीटा है, यहाँ थीटा के सामने अब कर्ण हो गया, तो लंब इसमें कौन होगा, आधार कौन होगा। तो लंब और आधार किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ठीक है, वो थीटा पे डिपेंड करता है। कैसे थीटा पे डिपेंड करता है, अभी आपको समझाते हैं। जैसे ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या, ए बी हो गया, तो ये लंब हो जाएगा। तो हम क्या सीखे यहाँ पे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब देखिए इसी में क्या बोले कि थीटा, लंब जो है, लंब और आधार जो है, ये कर्ण हुआ, अभी के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार ना थीटा पे डिपेंड करता है। मान के चलिए ये थीटा अगर उठ के यहाँ आ गया, यहाँ तो आएगा नहीं, जहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा वहाँ थीटा नहीं आएगा सपोज। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर ये थीटा उठ करके यहाँ आ गया, तो यहाँ जब ये थीटा आ जाएगा, इस जगह पे अगर मान के चलिए सपोज इस जगह पे थीटा आ गया, तो इसके सामने ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ, ये थीटा उठ करके यहाँ आ गया, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, तब ये हो जाएगा लंब, यानी बीसी लंब हो जाएगा, जो कि अभी आधार है अभी के लिए। अभी जब थीटा यहाँ पे है तो अभी के लिए ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है। लेकिन जब यही थीटा उठ करके यहाँ आ जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। लंब और आधार बदलते रहता है कब, जब थीटा का पोजीशन स्थान बदलता है। अगर थीटा अभी सी स्थान पे है तो ये अगर ए स्थान पे चला जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, लंब और आधार का पोजीशन बदल जाएगा। तो क्योंकि लिखा है ना आपको कि थीटा के सामने वाली भुजा को भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, थीटा की सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो थीटा अभी यहाँ है तो ये भुजा लंब हो गया, और यही थीटा उठ करके यहाँ अगर आ जाएगा, इस जगह पर अगर ये थीटा उठ करके आ जाएगा इस जगह पे, तो इसके सामने ये भुजा हो जाएगा, इस थीटा के सामने, तो ये लंब हो जाएगा। फिर ये आधार जो बच गया वो आधार होता है। अब बाकी 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो आगे एगो देखते हैं, अभी जस्ट जिक्र किए थे बाबा पाइथागोरस का। देखिए बाबा पाइथागोरस ने क्या कहा था। हाँ, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ये थीटा के सामने, जो थीटा के सामने वाली भुजा क्या बोले, लंब। तो लिख दीजिए यहाँ पे लंब।
और ये इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आधार। ये समझाने के लिए यहाँ पे दिया हटाइए। देखियो, कर्ण को शॉर्ट में बोलते हैं एच, लंब को शॉर्ट में बोलते हैं पी, और आधार को शॉर्ट में बोला जाता है बी। ठीक है, आधार को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, बी। तो आप लोग बोल सकते हैं। अब देखिए बाबा पाइथागोरस ने क्या क्या था, यहाँ पे देखिए फिर से लिख रहे हैं। देखिए कट एक बार देख लीजिए, कट हो रहा है आप लोग का, नहीं अभी एक स्टेप आ जाएगा। बाबा पाइथागोरस, ठीक है, बाबा पाइथागोरस के अनुसार दे दीजिए, के अनुसार। अब देखिए बाबा पाइथागोरस के अनुसार क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर, हम क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाबा पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये कर्ण को हम क्या बोलते हैं, कर्ण को शॉर्ट में देखिए एच बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर, लंब को हम क्या बोलते हैं, देखिए पी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर को क्या, आधार को क्या बोलते हैं, बी, यानी बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक इसी का एक स्टेप और बन सकता है, एक स्टेप और देखिए क्या बनेगा, एच स्क्वायर है ना, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बराबर देखिए स्क्वायर जब भी बराबर को उतर जाता है ना, तो इधर वाला संख्या पे रूट हो जाता है, तो ये संख्या रूट में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसी को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसी को भी लिख सकते हैं हम एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब एक ही होता है, और नीचे जा सकता है, देखने दीजिए। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसी को h बराबर हम क्या लिखते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब भी स्क्वायर जो है, पावर जो है बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है सामने वाला संख्या पे, सामने वाला नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहीं से देखिए फार्मूला एक और निकल रहा है। अगला फार्मूला क्या निकल रहा है, देखिए। अब देखिए यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको मान लीजिए एक। ठीक है, यहाँ पे अब 2 नंबर से देखिए, 2 नंबर में देखिए, अगर हमको लंब स्क्वायर बराबर हमको पता करना है, लंब स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे लंब स्क्वायर है, देखिए लंब स्क्वायर बराबर है, तो आधार स्क्वायर को इधर ले आएंगे। जब आधार स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आधार स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो पहले से इधर क्या है, कर्ण स्क्वायर है, पहले से कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर आधार को लाएंगे इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। ठीक है, तो हम लंब स्क्वायर बराबर कह सकते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कट हो रहा है, बड़ी दिक्कत होता है, नहीं कट रहा। तो कह सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर। अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लंब को पी बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर, कर्ण को क्या बोलते हैं एच, तो एच स्क्वायर माइनस इसी को आधार को क्या बोलते हैं बी, तो बी का स्क्वायर। अब देखिए, या इसी को हम लिख सकते हैं पी बराबर, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो सामने वाला पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का देखिए तीसरा फार्मूला भी निकल के आएगा आपके सामने। देखिए तीसरा फार्मूला क्या निकल के आएगा, हम कर्ण निकाल लिए, लंब निकाल लिए, आधार भी तो निकाल सकते हैं ना,
आधार का भी तो ज़रूरत पड़ सकता है। अगर हम आधार स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो हमको लम को इधर भेजना होगा, तो लम इधर पहले से प्लस में है तो इधर आएगा तो किसी क्या हो जाएगा माइनस में, इधर पहले से क्या है कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लम इधर आएगा प्लस में, उधर है तो इधर आके माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा आधार स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर। अब इसी को देखिए, हम इसी को लिख सकते हैं, आधार को लिखते हैं b यानी b स्क्वायर बराबर क्या होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये तीन, ये बाबा पाइथागोरस का कहना यही था कि बाबा पाइथागोरस का कहना था ना, समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज के देखो दो भुजा के वर्गों का योग है, वर्ग का योग मतलब जो योग है वो किसके बराबर है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, बराबर में रखा हुआ है। तो इससे तीन चीज़ निकल के आ गया, तीनों सूत्र निकल के आ गया। ठीक है, कर्ण कैसे निकाल सकते हैं, आधार कैसे निकाल सकते हैं और लम्ब कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके अनुसार देखिए आपके गणित में क्या दिया हुआ है, आपके गणित में दिया हुआ है अब कुछ सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखना है, वो क्या है, फॉर्मूला देखना है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में क्या क्या है। सपोज कीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन थीटा, क्या लिखे हम, इसको बोला जाता है साइन। ठीक है बा, ठीक है फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं हम, साइन, साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख दिए हम टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं, इतने ऊपर में नहीं लिखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पे इसी के सामने लिख देते हैं कोसेक थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं सेक थीटा, यहाँ पे होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये अनुपात है। ठीक है, ये क्या है, अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इस अनुपात को देखिए आपको याद रखना है, आपको याद रखना है क्या होता है, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये जो साइन होता है ना, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब देखिए लंब को क्या बोलते हैं P और कर्ण को क्या बोलते हैं H, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ा हटा के ही लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। क्या लिखे थे यहाँ पे, कोसेक थीटा, यहाँ पे लिखे थे सेक थीटा, और यहाँ पे लिखे थे कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको अब आधार को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं शॉर्ट में, और कर्ण को h बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा को क्या बोलते हैं, टेन थीटा को बोलते हैं लंब बटे आधार, क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग, इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा। अब देखिए लंब को क्या बोलते हैं P और आधार को क्या बोलते हैं B, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात और यहाँ पे दोस्त याद रखना है आप लोगों को, ये जो होता है ना, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। इस एरो का मतलब समझिए कि ये साइन का उल्टा कोसेक है। ठीक है, ये यहाँ के लिए सिर्फ, ये सूत्र के लिए, इस अनुपात के लिए सिर्फ याद रखना है। ठीक है, इस अनुपात के लिए अपोजिट सूत्र, ताकि सही रूप से याद हो सके। यहाँ पे इस अनुपात के लिए कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक, और उसके बाद यहाँ पे टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट। जब यहाँ पे साइन का, इस सिर्फ देखिए सूत्र याद रखने के लिए, यहाँ का ये 6 गो अनुपात है ना, इस 6 गो अनुपात को याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है,
अब देखिए, तो जब साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा है तो इसका साइन थीटा का जो फॉर्मूला सूत्र होता है इसका भी तो अपोजिट इसका सूत्र भी होगा ना, जब उल्टा है तो बिल्कुल होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये लंब बटे कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, उसके बाद अब इसी को देखिए, कर्ण को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, लंब को क्या बोलते हैं, पी। देखिए पी बाय एच था तो वहाँ एच बाय पी हो गया। क्लियर। अब उसी तरह से देखिए सेक थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये कॉस थीटा का जो सूत्र होता होगा इसका भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका भी उल्टा हो जाएगा क्या, सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कर्ण बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं हम कर्ण बटे आधार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को अब देखिए, कर्ण को क्या बोलते हैं शॉर्ट में एच, और उसके बाद आधार को क्या बोलते हैं बी, तो एच बटा बी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, तो अब टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार यानी पी बटे बी। तो कॉट का जो होगा फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला का अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट क्या है, यहाँ है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। एकदम आसान है, आधार बटे लंब। ठीक है, अब आधार को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और लंब को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब कई फ्रेंड्स या दोस्त को ये सब प्रॉब्लम्स आएगी कि सर यहाँ तक तो ठीक है, बट ये फॉर्मूला को भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, इसका क्या करें। तो चलिए इसका भी एक तरीका है, एक ट्रिक है जो हम लोग सीखते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक समझना है आप लोग को इस ट्रिक को। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ये बस इस फॉर्मूला को याद करने के लिए कुछ ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, क्या ट्रिक बता रहे हैं, एल ए छोड़िए और नीचे से लिखिए एल ए एल के ए। ठीक है, आपको क्या लिखना है, लाल कक्का। क्या लिखना है आपको, लाल कक्का। ठीक है, आपको क्या लिखना है, लाल कक्का। लिख दिए लाल कक्का। देखिए एल ए एल लाल, के ए कक्का, बस इतना याद रखना। अब देखिए एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। अब देखिए लंब बटे कर्ण ये होता है साइन थीटा। ठीक है, आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस थीटा, और लंब बटे आधार ये होता है टेन थीटा। अब हम क्या बोले थे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। बस इसको आप माइंड में बैठा लीजिए। बस क्या, लाल कक्का, बस साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और उसका अपोजिट कर दीजिए साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। इससे आधार होता है। अब देखिए, अब कोसेक थीटा का सूत्र का पता लगाएंगे तो यहीं से लगा सकते हैं, बस सूत्र को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि बोले थे साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो इसका अपोजिट उल्टा कर दीजिए। तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कोट थीटा का आधार बटे लंब। बस हो गया, बन गया फॉर्मूला। और एक चीज़ इसमें, और अगर इससे भी नहीं था तो एक फॉर्मूला और इसका प्रचलित है, विकसित है। चलिए उसको भी देख ही लेते हैं, जो याद करने का अच्छा ट्रिक माना जाता है। इस तरह से हम लिख लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिए देखिए, या तो इसको बोलिए पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। ठीक है, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हरे, बी से बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। या नहीं तो इसी में देख लीजिए, पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है,
देखिए हम इससे ये नहीं कि पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं, उसका बस हालात बता रहे हैं, जो सच्चाई है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उसके आधार पे ये बतला रहे हैं, हम किसी को धर्म या किसी जात पे हम ये नहीं बोल रहे हैं। आप लोग किसी चीज़ से जोड़िएगा नहीं इस चीज़ को। तो देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए P/H साइन थीटा, आधार बटा कर्ण यानी B/H कॉस थीटा, P/B टेन थीटा। अब साइन का जानते हैं उल्टा क्या होता है, वहाँ पे उल्टा या अपोजिट याद रखना होगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा। यहाँ पे कॉस का होता है सेक थीटा, और यहाँ पे आपको इसका टेन का हो जाएगा आपको कॉट थीटा। तो जब साइन थीटा का जरूरत पड़ेगा तो P/H, और कॉस थीटा का B/H, और टेन थीटा का P/B। जब ऊपर वाला की जरूरत पड़ रहा है तो ऊपर से नीचे आएंगे, और नीचे वाला की जरूरत पड़ेगा तो नीचे से ऊपर जाएंगे। कोसेक थीटा कोसेक थीटा का H/P, सेक थीटा का H/B, कॉट थीटा का B/P। बस क्लियर। तो इस ट्रिक पे आप लोग याद रख सकते हैं, लाल कक्का यानी तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये आप लोग का पार्ट 1 हो गया। हाँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी देखेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। एकदम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि हम लोग को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़े, एकदम निकाल के बताएंगे A to Z कैसे निकाला जाता है मान, कैसे अगर हमको ये सारणी याद नहीं है, ये मान याद नहीं है, तो हम कैसे दिमाग में रख सकते हैं। हम एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो वहीं पे हम फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसको मस्तिष्क में हम बैठा कर रख सकते हैं। तो वहाँ पे भी एक लिस्ट आप क्वेश्चन पे बना सकते हैं, उसके माध्यम से आप बैठा करके आप हल कर सकते हैं, बहुत आसानी माध्यम से। उस तरह से सीखेगा एकदम, बिल्कुल भी एक भी चीज़ आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस माध्यम से आप लोग को बताएं। बस आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत फैलाइए वीडियो की, शेयर कीजिए ग्रुप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी भेजने का फैलाने का साधन है, माध्यम है, उसके थ्रू फैलाइए और कमेंट्स कीजिए। और जो भी आप जानना चाहते हैं या कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से एक एक डाउट्स पूछ सकते हैं। और आप लोग का कमेंट्स हम ऐसा नहीं कि हम रीड नहीं करते हैं, कमेंट्स आप लोग का सबका कमेंट्स रीड कर रहे हैं। कमेंट्स के माध्यम से ही आप लोग के लिए ये वीडियो हम लेके आए हैं, और ये वीडियो अभी आप लोग के पास पहुंचाया जा रहा है। कमेंट्स में कोई स्टूडेंट था जिन्होंने किसी जिक्र किया कि सर त्रिकोणमिति का वीडियो बनाइए, तो हम आप लोग के कमेंट से आप लोग का जो ज़रूरतें था उस पर हम खरा उतरने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोले, त्रिकोणमिति सारणी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नए फ्रेंड्स हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन पे प्रेस करके नहीं छोड़े हैं तो बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए जा करके, ताकि बेल आइकन पे प्रेस करने का एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं जा करके, ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स है इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। अभी रिकॉर्डेड से वीडियो डाला जा रहा है और लाइव नहीं आ पा रहे हैं। कुछ रीजन्स है, कुछ कारण है जिसके कारण से लाइव नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि प्लेस नहीं मिल पा रहा है। हम आप लोग को बतलाए थे कि ये हम अपना क्लास में शूट कर रहे हैं, क्लास में जो शूट कर रहे हैं बगल में रोड है, गाड़ी सब आते जाते रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स होता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है कभी कभी, तो वो सब चीज़ लाइव में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा आप लोग को, इसलिए थोड़ा सा सेपरेट होने का कोशिश कर रहे हैं। सेपरेट हो जाएगा तो हम लाइव भी आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।